नमस्कार, मैं डॉक्टर ग्रंथ कुमार दिनकर, कल्याण होम्यो क्लिनिक जहानाबाद। दोस्तों, आज हमने वीडियो का विषय रेनल स्टोन यानी किडनी की पथरी को लिया है। दोस्तों, किडनी की पथरी जब हमारे शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट और यूरिक एसिड की लेवल बढ़ता है और जब हम पानी कम पीते हैं तो कैल्शियम ऑक्जेलेट या यूरिक एसिड का जो सब्सटेंस है, जो कण है, वह यूरेटर या ब्लडर या किडनी के कुछ हिस्सों में धीरे धीरे जमा होकर के वह एकत्रित हो जाता है और एकजुट होकर के वह एक स्टोन का रूप ले लेता है। दोस्तों, जब रेनल स्टोन होता है तो हमारे जो किडनी है, जो पीठ के जो रीढ़ के दोनों हिस्से में स्थित होता है, वहां से जो दर्द होता है वह दर्द धीरे धीरे रेडिएट करके वह आगे नाभि से नीचे ब्लैडर तक जाता है। इसके साथ ही वॉमिटिंग या कभी कभी बुखार भी आ जाता है, पेशाब में जलन या पेशाब में ब्लड भी आ जाता है। तो दोस्तों, यह है रेनल स्टोन का कुछ खास लक्षण। तो अब रेनल स्टोन का कुछ खास होम्योपैथ दवा बताने जा रहा हूं। एक होम्योपैथ ही है जो रेनल स्टोन को दवा के द्वारा उसे बाहर निकाल सकता है, नहीं तो अलोपैथ में ऑपरेशन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और ऐसा देखा जाता है कि ऑपरेशन के बाद भी फिर दोबारा रेनल स्टोन हो जाता है, लेकिन होम्योपैथ के द्वारा जो स्टोन बाहर निकलता है वह अस्थायी होता है, उसके बाद फिर पुनः रेनल स्टोन नहीं बनता है। दोस्तों, रेनल स्टोन का होम्योपैथ में सबसे मुख्य दवा है बर्बेरिस वल्गेरिस। खास करके जो लेफ्ट साइड का रेनल स्टोन है, यानी बाएं किडनी का जो रेनल स्टोन है, उसके लिए बर्बेरिस वल्गेरिस खास दवा है। बर्बेरिस वल्गेरिस का जो सिम्टम होता है उसमें खास करके जो किडनी का पोर्शन है वहां से ब्लैडर तक ऐसा अनुभव होता है कि कुछ बुलबुला सा हो रहा है। यदि कुछ बुलबुला सा फीलिंग होता है, इसके साथ ही किडनी से लेकर के ब्लैडर तक दर्द रेडिएट करता है, तो बर्बेरिस वल्गेरिस क्यू पोटेंसी यानी मदर टिंचर में आधे कप पानी के साथ 20-20 बूंद दवा 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो 15 दिन, 1 महीना, लेटेस्ट 2 से 3 महीना के अंदर में जो स्टोन है वह बाहर निकल जाएगा। अगली दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 1 mg का सेवन करेंगे। खास करके जो दाएं साइड का स्टोन है, यानी दाएं किडनी का स्टोन है और पेशाब से के समय इसका दर्द, पेशाब से पहले दर्द इसका बढ़ता है, तो लाइकोपोडियम 1 mg सप्ताह में 2 दिन यानी 4 दिन पर लाइकोपोडियम 1 mg 2-2 बूंद सेवन करेंगे तो बहुत जल्द ही जो किडनी का स्टोन है वह बाहर निकल जाएगा। अगली दवा है कैलकेरिया का, जो खास करके मोटे थुलथुले व्यक्ति हैं, जिनको अधिक पसीना होता है, उनके अगर किडनी में स्टोन है तो कैलकेरिया का 200 नंबर में 2-2 बूंद करके सुबह शाम कुछ दिन तक सेवन करेंगे, स्टोन बाहर निकल जाएगी। इसके साथ अगली दवा है कैंथ्रिस। कैंथ्रिस 30 नंबर में। खास करके जब हम पेशाब करते हैं और पेशाब करने के बाद बहुत तेज जलन होता है, तो कैंथ्रिस 2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम, कैंथ्रिस 30 नंबर में 2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो पेशाब में जो जलन हो रहा है वह जलन भी खत्म हो जाएगा और स्टोन भी बाहर निकलेगा। अगली दवा है सरसापरीला। सरसापरीला भी 30 नंबर में यूज करेंगे। सरसापरीला का भी जो रोगी होता है, जब पेशाब करता है उसके बाद जलन का दर्द बहुत देर तक बना रहता है और जो पेशाब होती है उसमें सफेद सफेद कुछ कण बैठता है, और खास करके यदि राइट साइड की किडनी में स्टोन है और जलन पेशाब करने के देर बाद तक बना रहता है, तो सरसाप्रेला
30 नंबर 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे। यानी कैंथ्रिस के अपोजिट, कैंथ्रिस में पेशाब करने के पहले से ही दर्द होता है और पेशाब करने के बाद वह कम जाता है, लेकिन सरसाप्रीला में पेशाब करने के बाद दर्द देर तक बना रहता है। तो सरसाप्रीला 30 नंबर 2-2 बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे तो स्टोन बाहर निकल जाएगा और दर्द में भी बहुत जल्दी आराम मिलेगा। अगली दवा है हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया खास करके जो स्टोन होता है, यदि वह स्टोन 6 mm से ज्यादा है तो उसे यूरेटर में पास होने में दिक्कत होती है। तो हाइड्रेंजिया उस पत्थर को तोड़ तोड़ करके टुकड़ा में बदल देता है, जो आसानी से स्टोन बाहर निकल जाता है। इसलिए यदि स्टोन की साइज 5 mm से 6 mm से ज्यादा है तो हाइड्रेंजिया क्यू का सेवन करेंगे। 15-15 बूंद 3 बार आधे कप पानी के साथ 15 बूंद हाइड्रेंजिया 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो स्टोन टूट करके टुकड़े टुकड़े होकर के वह यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएगा। अगली दवा है कॉस्टिकम। यदि स्टोन का दर्द किडनी से रेडिएट होकर के वह टेस्टिस यानी हाइड्रोसेल तक जाता है तो कॉस्टिकम 30 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो स्टोन बाहर निकल जाएगी। अगली दवा मेडोरिनम। मेडोरिनम 200 नंबर का सेवन करेंगे। यदि स्टोन किडनी से निकल करके वह यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के रुक जाती है तो मेडोरिनम 200 नंबर 2-2 बूंद करके 2 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो ब्लैडर से स्टोन बाहर हो जाएगा। दोस्तों, यदि स्टोन के साथ उल्टी होने की टेंडेंसी होती है तो ओसिमम कैन मादा टिंचर में क्यू पोटेंसी में 15 बूंद दवा आधे कप पानी के साथ 3 बार सेवन करेंगे तो वॉमिटिंग की टेंडेंसी भी रुक जाएगी और स्टोन भी बाहर आ जाएगा। इसके साथ ही यदि स्टोन में दर्द होता है, कारण कि जब स्टोन आगे यूरेटर में कहीं स्क्रैच करता है तो एक भयंकर दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है। तो स्टोन का यदि दर्द होता है तो डायस्केरिया 30 नंबर में 2-2 बूंद करके 4 बार सेवन करेंगे। यदि दर्द तेज है उस स्थिति में 2-2 बूंद हम आधे घंटे पर भी इसे रिपीट करेंगे तो दर्द आराम हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि इन दवाओं का सेवन करेंगे, जो हम लक्षण बता रहे हैं उन लक्षण को मिलाते हुए दवाओं का सेवन करेंगे तो निश्चित ही स्टोन निकलेगा। इसके साथ ही इन दवाओं के सहयोग के लिए एसवीएल का क्लियर स्टोन एक ड्रॉप आती है, वह ड्रॉप आधे कप पानी में 20-20 बूंद दवा 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो स्टोन और जल्द बाहर निकलेगा। दोस्तों, जब स्टोन बाहर निकल जाता है या यदि हम स्टोन की सर्जरी करा चुके हैं और हम चाहते हैं कि पुनः फिर दोबारा स्टोन नहीं हो तो इसके लिए चाइना 1M सप्ताह में 1 बार 3 से 4 महीना तक सेवन करेंगे। उसके साथ साथ नेट्रम फॉस 6 पोटेंसी में चरचर गोली करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो फिर दोबारा स्टोन बनने की कोई संभावना नहीं रहेगी। इसके साथ ही दोस्तों, थोड़ा सा खान पान में भी हम परहेज रखेंगे, जैसे जिसमें ज्यादा कैल्शियम है, दूध की बनी सामान या टमाटर या छोटे छोटे बीज वाले और अदर सब्जियां जिसमें कैल्शियम ज्यादा होता है, या वैसे भोज्य पदार्थ जिसमें यूरिक एसिड ज्यादा बनता है, जो ज्यादा प्रोटीन युक्त भोजन है, उससे हम थोड़ा सा परहेज रखेंगे। और परहेज रख करके यदि हम जो दवा भी बताए हैं उन लक्षणगत दवाओं के साथ सिम्टम को मिलाते हुए दवाओं का सेवन करेंगे, उसके साथ साथ एसवीएल का क्लियर स्टोन ड्रॉप का सेवन करेंगे तो निश्चित ही 100% जो स्टोन है वह हमारे किडनी से बाहर निकल जाएगी
और बाहर निकलने के बाद 3 से 4 महीना दवा चलाने के बाद फिर अल्ट्रासाउंड करा करके इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि इसमें स्टोन और है या नहीं। यदि नहीं है तो उसके बाद चाइना 1M 2 सप्ताह में 2 दिन यानी 4 दिन पर लेंगे। इसके साथ ही नेट्रॉन फास्ट 6 पावर में चरचर गोली करके 3 बार लेंगे। 3 से 4 महीना तक ये दवा को रिपीट करेंगे तो उसके बाद यानी स्टोन निकलने के बाद फिर पुनः स्टोन नहीं बनेगा। दोस्तों अब अंत में आपसे एक छोटा सा आग्रह है कि यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।